जा रहा है? आप कौन है? वो इधर आ तू, मैं बताऊं आप कौन हो, क्या करने जा रहे हो? मैं आपको नहीं जानता। तुम मुझे जानो या ना जानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ का मुलाजिम और ये टैंकी मेरे जिम्मे है और मैं इसका पानी भरते उसको मैं चलाता हूँ। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। अब मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। अल्लाह ताला ने खुदकुशी करने वाले के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं भेजे, तो मैं कौन हूँ? मेरे लिए क्यों आसमान से फरिश्ते उतरेंगे? मुझे जीने का कोई हक नहीं है अब। मैं तुम्हें फैसला बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ और ना ही तुम्हें ऊंचाई से कूदने के लिए मना कर रहा हूँ। ऊपर चढ़े हो टैंकी पे छलांग लगाने के लिए क्यों? क्यों? इस ऊंचाई से क्या है? देखो, तुम इस ऊंचाई से कूद कर मरोगे तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन मेरे पास एक मशवरा है कि तुम्हें मरने में ज़रा तकलीफ नहीं होगी। आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। इस दुनिया के सामने मैं मजाक बनकर रह गया हूँ। बात ये है कि ये इसके साथ टैंकी के गंदा नाला बहता है, देखा होगा तुमने। क्या तुम चाहते हो कि कूद के उस नाले में गिरो और फैक्ट्री का जो गंदा और केमिकल वाला पानी आता है उसमें मरो तुम? नहीं ना। मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। इतनी गंदगी में डूबकर तो नहीं मरोगे। घर से खाना खा के आए थे? नहीं। क्या तुम 2 घंटे के बाद मर सकते हो? नीचे चलते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद कोई अच्छा सा तरीका तुम्हारे मरने का ढूंढते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको कोई घर की खबर भी है? भाई सारे मोहल्ले की खबरें तो तुम रखती हो, ओए मुझे क्या खबर होनी है? घर को भी देख लिया करें। ओए घर में देखने लायक रह ही क्या गया? अब क्या देखूं मैं? निक्कू सुबह से घर में नजर नहीं आ रहा। ओए उसने कहां जाना है? होगा इधर ही, आ जाता है अभी। मैंने परेशान हो रही। वो हर उस जगह पे जा रहा है जहाँ उसका रिश्ता हो सकता है। उसके सर पे भूत सवार है शादी का। ओए भूत नहीं, भूतनी सवार है उसके सर पे। ओए हर शख्स को ना शादी से पहले लड़की परी लगती है और शादी के बाद भूतनी। अच्छा बताओ, और कुछ खाना है तो? नहीं सर, बहुत रज के खाया है और बड़ा मज़ेदार खाना था। अच्छा तो अब बताओ क्या सोचा है तुमने? मेरी बात सर वहीं पे है। मैं सच में इस दुनिया से बड़ा तंग आ गया। अरे मरना कौन सा मुश्किल काम है, बंदा यूं चुटकी में मर जाता है। मुझे बताओ मसला क्या है, क्या बात है? मुझे गौर से देखें, क्या नज़र आता है आपको? और भी तुम ही नजर आ रहे हो। मेरा कद क्या छोटा रह गया है? कोई मुझे निक्कू कहता है, कोई हाफ सेट कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई छोटा पहलवान कहता है। सारे मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा कद छोटा रह गया तो क्या मसला हो गया? यहाँ तो हर किसी को मजाक बनाने की आदत है। इतना तो मैं भी जानता हूँ। खैर दोस्तों में इतना तो मजाक चलता है। इस वजह से मेरी शादी नहीं हुई। और जो भी आता है ये कहकर चला जाता है कि लड़के का कद छोटा है और रंग। और रंग को क्या हुआ तुम्हारे? आप देख नहीं रहे कितना डार्क है? और बात सुनो, मर्दों को फर्क नहीं पड़ता। तुमने शाहरुख खान को नहीं देखा? सुपरस्टार है, उसका भी कद छोटा है और सांवला सा है वो। सर वो सुपरस्टार है और मैं एक आम सा आदमी। वैसे मैंने सारी क्रीमें इस्तेमाल कर ली हैं शाहरुख खान वाली, पर फर्क नहीं पड़ा किसी से भी। और फर्क पड़ेगा भी नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप भी। अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर ये कद और रंग का तो मसला नहीं रहेगा। अगर शादी हो जाए तो फिर ठीक है, फिर किस कम वक्त को मरना है जी? भाई देखो मियाँ, यहाँ हर मर्द की शादी हो जाती है। जो तुम्हारी नहीं हो रही ना, तो ये कद का मसला नहीं और मसला है कोई। घर वालों ने सारी कोशिशें कर ली हैं, कोई जगह नहीं उन्होंने छोड़ी जहाँ पर उन्होंने रिश्ता नहीं भेजा।
लेकिन हर जगह से इनकार ही हुआ है। और रिश्तों में दुनियादारी के अलावा फैमिली भी ज़रूरी होती है। हो सकता है तुम्हारी कोशिश में कोई कमी रह गई हो। यकीन माने, मैंने बहुत कोशिशें की हैं, रिश्ते वालियाँ, पीर फकीर, आमिल, पता नहीं किस किस के पास गया हूँ, लेकिन हर तरफ से इनकार ही रहा है। सुने सुने ना, मुझे आपसे बात करनी है। फरमाओ, क्या करना है? आपने ना उसके साथ सही नहीं किया। भला कौन लड़का लड़की वालों के सामने चाय लेकर आता है? ये तो लड़कियों के काम है। ओए भगवान, बेटियां ब्याएगी सारी, अब ये काम इसने नहीं करने तो किसने करने? अच्छा ये बता, लड़की वालों ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देना? कोई कहता है लड़का काला है, कोई कहता है लड़का किट्ठा है, कोई कहता है कमाई खास नहीं है। तूने उसको बता दिया सारा ये? हाँ, मुझसे गलती हो गई। उसने तो नाश्ता भी नहीं किया, ट्रे को मेज पे पटक के चला गया। जाओ ना, जाके देखो उसको कहाँ गया है। एक तो तेरे काम भी ना अजीब ही हैं। अच्छा तू उस तरह कर, तू चाय बना, मैं ना देखता हूँ कहाँ रह गया वो। टाइम भी बड़ा हो गया, हाँ पता करता हूँ उसका। हाँ, तुम जाओ। अबे निकू, क्या सोच रहा है? अब मैं नहीं उनके सामने जाऊंगा, आप खुद ही बात कर लो। ओए मेरी हो चुकी है तेरी माँ के साथ, अब तेरी बात चल रही है। उसके कहने का मतलब है कि वो आपके दोस्त की बेटी है, आप खुद बात करो। ओए मैंने कर ली है, अब वो लड़के से मिलना चाह रहे हैं। अब मेरा मतलब है इससे भी बातचीत करना चाह रहे हैं। अब्बा, अगर उन्होंने देख के कह दिया कि इसका कद छोटा है तो अब क्या तुझे मैं लकड़ी की टांगे लगवा के दूं? ओए जो अल्लाह ने बनाया है सोना बनाया है, क्या कर सकते हैं? आपने लड़की देखी है? हाँ, बड़ी सोहनी है। मेरा मतलब है कितनी बड़ी है? है कोई 19-20 साल की। अब्बा मेरा मकसद है उसका कद कितना है? अब कद माकूल ये यार, तुझसे थोड़ा बड़ा ही है। मैंने नहीं जाना, मुझे पता उन्होंने ना ही करनी है। ओए अब मैं फिर तेरे लिए कहां से ये बोनी लड़कियां ढूंढ के लाऊं? और समझा इसको। और मैंने तो ये भी कहा है कि माशाल्लाह से हमारा निक्कू कंप्यूटर का काम जानता है, वो जल्दी एक शोरूम खोलने वाला है। वो कंप्यूटर का शोरूम नहीं होता, और मैं एक दो सर्विस करने जाऊंगा, अच्छी खासी मेरी दिहाड़ी लग जाती है। पर पुत्र, लोग नहीं मानते, वो कहते हैं मुंडे में टशन वशन नहीं है। अम्मा बस तू 2 साल इंतजार कर, तेरे पुत्र के फुल टशन हो गए। हाँ है, तो अब 2 साल वेट करें? अभी और कराना इंतजार? अम्मा मेरी उम्र गुजरती जा रही है, दाढ़ी में चिट्टे आने शुरू हो गए हैं, मुझे जल्दी शादी करनी है। अच्छा चल, तो अल्लाह का नाम लेकर अच्छा खासा तैयार होके खूबसूरत बन के खुशबू लगा के लड़की वालों के सामने आना। अम्मा पहले भी तो इतनी दफ़ा की है, तू कहती है तो एक दफ़ा फिर करके देख लेता हूँ, लेकिन मुझे पता करनी उन्होंने ना ही है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ना की ना, घर छोड़ कर चला जाना मैंने। चलो ओए इस तरह नहीं बोलते बेटा, ये बातें अच्छी नहीं होती। अल्लाह पे भरोसा रख, अच्छा होगा सब, परेशान ना हो तू। बहने मेरी पहले ब्याह दिया आपने, पहले मेरा कर देते। सुना? हाँ भी निक्कू, सुना, पता चला तेरे घर लड़की वाले तुझे देखने आए थे, फिर क्या बना? उन्होंने कहा होगा अभी थोड़ा छोटा है, बड़ा हो लेने दो। तुम ना अपनी बाजी की इतनी फिक्र ना किया करो। बाजी तो अब वो तुम्हारी भी लगती है ना, जो करती है। ओए औकात क्या तुम लोगों की? औकात 9 से 5 है, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे छुट्टी। अपनी ना बकवास बंद करो, मैं बताता हूँ तुम लोगों को।
ओए, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू इधर बैठा हुआ है। चल घर चल। मैंने नहीं जाना ओ घर कोई रिश्ते वाली आई है, अब उससे मिलना है। यार, मैंने नहीं किसी रिश्ते वाली से मिलना। और तू किसी अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है ना? यार इसलिए तो जलील हो रहा हूँ। ओए, ये जो रिश्तेदारियां होती है ना, ये रिश्तेदारों में होती हैं, पर तेरा कोई रिश्तेदारों में जोड़ नहीं है। वो बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। और भी बड़े तरीके हैं। और भी तरीके हैं? वो कैसे? पीर कोड़े शाह। और ये किसी लड़की के बाप का नाम है? जो करना पड़े ना, शादी के लिए करूंगा। ओ पीर घोड़े शाह ने कोई शादी वाला दफ्तर खोला हुआ है जो तू उधर जाएगा? जाऊंगा, और वहां से कोई खाली हाथ नहीं आता। ओए, तेरा दिमाग खराब है। मेरा दिमाग नहीं, मेरी किस्मत खराब है। ये कोई बंदिश है, और ये बंदिश सिर्फ ना पीर कोड़े शाह ही दूर कर सकता है। अच्छा ठीक है, उधर भी जाएंगे, पहले तू मेरे साथ घर चल। पहले तू मेरे साथ वादा कर, तू मेरे साथ जाएगा। ओ यार वादा यार, अब घर चलना। पक्का? पक्का। दोस्ती वाला? हाँ दोस्ती वाला। देख ली। ओ यार आगे चल यार। जी, हमारे पास तो कई तरह के रिश्ते हैं। जी जी, मुझे मालूम है। हाँ जी, हर तरह के। जी, मेरा मतलब है कि हर बरादरी के और हर उम्र की हैं। उम्र आप देख लें, मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़का तो ठीक है। हमने तो लंगड़े लूलों की शादी करा दी है। ये तो फिर आप बात तो मुकम्मल करें। जी, मेरा मतलब है कि शादी तो सबकी हो जाती है, चाहे जोड़ हो या बेजोड़। जी, हम भी यही चाहते हैं कि लड़के की शादी हो जाए और अपने घर बार का हो जाए। रिश्ते तो हम करवा देते हैं, लेकिन कई रिश्तों पे मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। मेरा मतलब है कि खर्चा तो लगता ही है। खर्चे की फिक्र ना करें, बस मेरे बच्चे के लिए अच्छी सी लड़की होनी चाहिए। लड़का कमाता कितना है? ठीक ठाक कमा लेता है, कंप्यूटर इंजीनियर है। बस थोड़ा कद का मसला है, इसका कुछ करें। आप फिक्र ना करें, लड़के को हम कमरे में आने ही नहीं देंगे। हम लड़के को ना खिड़की के बाहर स्टूल पर खड़ा कर देंगे। लड़का तो फिर कद से लंबा ही नजर आएगा। लो जी, अगर बाद में रोला पड़ गया तो फिर क्या करेंगे जी? एक दफा शादी होने दो, फिर कौन देखता है। जी, हमने तो एक मर्तबा 4 फुट लड़की की शादी करवा दी। फिर क्या होना था, लड़का 4 दिन नाराज रहा, फिर अब तो वो उसे गोदी में लेके घुमाता है। अम्मा, तू हमेशा जलील कराती है। मैंने नहीं करनी इस तरह की शादी। यार कर ले यार, गोद में मैं उठा लूंगा। इतनी गर्मी में ना तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, वरना क्यों? तुम्हारी फीस लगती है? मैं ऐसे पीरों फकीरों को नहीं मानता। तो जनाब, आप किस तरह के पीर फकीरों को मानते हैं? जो अरबी मुर्शिद हों, उस्ताद हों, टीचर हों, वो ऐसे कारोबारी दुकानें खोल के नहीं बैठते। यार मेरी बात सुनो, कब्रिस्तान में पीर साहब ने अपना आस्थाना जमा के रखा है और वहीं पे वो अपने आसन पे बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो अक्सर मर्तबा तो मुराकबे में रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, और अक्सर औकात तो वो पहाड़ों पर चले जाते हैं चिल्ला काटने के लिए, और वापसी पे लोगों को काटने आते हैं। यार कभी सीरियस हो जाकर हर वक्त मजाक के मूड में रहता है। मेरा मतलब कहने का है कि वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ पहुंचे हुए तो हैं, कब्रिस्तान तक पहुंचे। अब देखो कब्र में कब पहुंचते हैं। यार मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब है कि वो बड़ी एहतराम वाली जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा, तो पीर घोड़े शाह बड़ी मुकद्दस हस्ती हैं और जहाँ पर वो बैठते हैं वो एहतराम वाली जगह है। हाँ जी। और दूसरा यह है कि वहाँ पे आप जाके ना कोई थिएटर के एक्टरों वाली हरकतें ना शुरू कर देना। एक्टर तो मैं हूँ। हाँ, कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात मानूं। बस अब जरा एहतराम से, इज्जत से रहो। आस्ताना आ गया, खामोशी से जरा आ जाओ। चलो अच्छा आ जाओ। जूता उतारना, जूता हक हो बच्चा, हम जंगल से चिला काट के आए हैं। ये छांगा मांगा वाले जंगल से? ये जवान तुम्हारे साथ आया है? जी पीर साहब, ये मेरे साथ ही है। इसकी आदत है मजाक करने की। इसको मैंने बताया था आपका। जी, इसने मुझे बताया पीर थोड़े शाह। थोड़े शाह नहीं है, तोड़े शाह।
वही वही वही। हमारी कहर की नजर सारी जिंदगी इसकी तबाह कर सकती है। हम फकीरों से ये छेड़खानी बहुत बुरी होती है। हक हो, हमारी करोनबाजी से जिंदगी बनती भी है और हमारी बददुआ से जिंदगी तबाह भी हो जाती है। सरकार आप इसे माफ कर दें, ये ज़हनी तौर पे थोड़ा सा खाली है। जी सरकार, बड़ी दूर से मैं उम्मीद लेकर आया हूँ आपके दर पे। सब मुश्किलें आसान होगी। बता क्या बात है? जी सरकार, जहाँ से भी रिश्ता आता है इनकार हो जाता है। बस कुछ मेहरबानी कर दें, मेरी शादी हो जाए। अच्छा, समझ गया, बंदिश है। जी सरकार, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। आप बोलें क्या चाहिए आपको? मेरा चेला तुझे बता देगा कौन कौन सी चीज चाहिए और कौन सा वजीफा पढ़ना है। बाबा जी, आप जो वजीफा कहेंगे मैं करूँगा, बस मेरी शादी हो जाए, रिश्ते से इनकार ना हुआ करे। ठीक है बच्चा, अब तुम लोग जाओ, जाके चीजों का अरेंज करो। हक हो। ठीक है बाबा जी। ठीक है बाबा जी, अगली दफा आएंगे तो चीजों के साथ साथ आपका बंदोबस्त भी करके आएंगे। हक हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। चेक करें। चीजें तो तू बड़ी सोचे लेके आ बच्चा। अब मुझे क्या करना होगा बाबा जी? तू तो माशाल्लाह कपड़े जवान है, हो जाएगा तुम्हारा काम। अब मैं आगे क्या करूं जी? बताता हूँ तुझे, बताता हूँ। बैठ। मेरा काम हो जाएगा ना बाबा जी? हो जाएगा। हक हो। हक हो। ही से ये तुझे वजीफा भी बताता हूँ। हक हो। हिलिया, अब मैं तुझे एक वजीफा बताता हूँ। अब वजीफा सुन। बाबा जी, इस अमल के बाद क्या करना होगा? परियों की तरह खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पास खुद चल के आएंगी और शादी की दरख्वास्त करेंगी। हक हो। ठीक है बाबा जी।